नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाला समारोह शुरू। प्रधानमंत्री ने आहुति देकर किया उद्घाटन। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। एनटीपीसी द्वारा आज से रायपुर में इंडियन पावर स्टेशन 2023 नाम से पावर प्लांट को&एम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कई प्रकरणों का आपसी सहमति से किया गया निराकरण। और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादियों के घायल होने की खबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भेदभाव रहित नीतियों और प्रयासों के साथ प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की सेवा आज राष्ट्र के लिए प्रथम यज्ञ है। श्री मोदी ने इस संबंध में आवास, चिकित्सा सुविधा और नारी सशक्तिकरण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने महर्षि स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में आयोजित 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह श्रृंखला का यज्ञ में आहुति देकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल के दौरान भी देश में वही प्राथमिकताएं हैं जो महर्षि दयानंद ने निर्धारित की थी। नारी सशक्तिकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि देश की बेटियां राफेल लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में महर्षि दयानंद की शिक्षा के अनुसार भारतीयता पर बल दिया गया है। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। वे अनुसुईया उइके का स्थान लेंगे। सुश्री उइके को मणिपुर के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 12 राज्यों के राज्यपाल और 1 उपराज्यपाल की नियुक्ति की। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं के.टी. पटनायक को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के और गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल होंगे। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अब नागालैंड के राज्यपाल होंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार का कामकाज संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल श्री हरिचंदन ओडिशा के रहने वाले हैं। वे भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। वे कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिचंदन वर्ष 1980 से 88 तक ओडिशा भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे वरिष्ठ वकील, कवि और साहित्यकार भी हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। श्री हरिचंदन के राज्यपाल नियुक्त होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा आज से रायपुर में इंडियन पावर स्टेशन 2023 नाम से पावर प्लांट को&एम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय यह सम्मेलन राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। आज प्रातः 10 बजे इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल तथा केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार भी उपस्थित रहेंगे। इस साल इस सम्मेलन की थीम बदलते ऊर्जा परिदृश्य में भरोसेमंद और टिकाऊ विद्युत उत्पादन के लिए रणनीति है। यह सम्मेलन 15 फरवरी तक चलेगा। सम्मेलन के दौरान ऊर्जा संबंधी क्षेत्र के हितधारक उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के संबंध में अपने विचारों और अनुभवों को साझा करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, जमीन विवाद, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर और राजस्व प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण अरूप कुमार गोस्वामी ने कोंडा गांव में लोक अदालत का शुभारंभ किया और लंबित मामलों को आपसी समझौते और राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने को कहा। वहीं न्यायमूर्ति गोस्वामी ने जगदलपुर में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जिला न्यायालय परिसर का अवलोकन करने के साथ ही न्यायाधीश और जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों से भेंट की। बस्तर जिले में जिला से लेकर तहसील स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण किया गया। जिले में कुल 23 पीठों का गठन किया गया था। राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पहली बार देश की मोहल्ला लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने किया। रायपुर में 9 से अधिक स्थानों पर मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां 168 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के तामा सिवनी और खोरपा गांव में आम जनता से भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत अभनपुर को नगर पालिका का दर्जा देने और 30 बिस्तर अस्पताल की संख्या को 50 बिस्तर करने के साथ ही ग्राम बेंदी में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। साथ ही ग्राम कोलर में टेकारी में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन निर्माण के अलावा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल छाजन पेरी का नामकरण स्वर्गीय आशा राम डहरिया के नाम पर रखने का भी ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सोची समझी साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के भीतर 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जो सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश है। हत्या के आरोपियों को कांग्रेस सरकार का संरक्षण मिल रहा है। कल रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद कांग्रेस मौन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझ चुकी है कि वह सत्ता से बाहर हो रही है। ऐसे में बस्तर में चुनाव जीतने के लिए वह हिंसा का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस प्रायोजित आतंक से डरने वाले नहीं हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल राजभवन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल सुश्री उइके और राज्यपाल श्री खान के बीच देश और प्रदेश के विभिन्न विषयों, गतिविधियों और प्रदेश में हो रहे नवाचारों के संबंध में चर्चा हुई। साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा घृणा के समय में प्रेम विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान देश भर के प्रसिद्ध लेखक, कवि, चिंतकों और साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहानी और कविता का पाठ भी किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन नई दिल्ली और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 14वां आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांकेर जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल के इलाके से 20 युवक युवतियों का जत्था कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुआ। कार्यक्रम में युवक युवतियों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही उनके भविष्य और अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों की युवक युवतियां भी शामिल हो रही हैं, जिससे वे एक दूसरे के खान पान, रहन सहन और सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू हो सकेंगे। इस दौरान युवक युवतियों द्वारा स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं ओडिशा के प्रसिद्ध दर्शनीय और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भिलाई के छात्र प्रियांश भादुड़ी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में उन्हें छत्तीसगढ़ के सबसे मूल्यवान बाल वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें A ग्रेड प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 636 परियोजनाएं तथा 4 खाड़ी देश शामिल हुए। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद प्रियांश का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ था। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 माओवादियों के घायल होने की खबर है।
जिले के पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने मुठभेड़ में पुष्टि करते हुए बताया कि कल सुबह सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। इस मुठभेड़ में 5 माओवादी घायल हुए हैं। वहीं बीजापुर जिले के आवापल्ली उसूर मार्ग पर सुरक्षा बलों की टीम ने 3 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। उधर दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बारसूर थाना क्षेत्र के ग्राम हितामेटा के पूर्व सरपंच पारिवारिक कार्य से नारायणपुर जिले के ग्राम मुरूड़बाड़ा गए थे, जहां माओवादियों ने बीती रात चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि बीते 5 दिनों में माओवादियों ने 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी है। आज विश्व रेडियो दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर कल ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लिसनर्स ग्रुप के अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता लक्ष्मी नारायण लाहौटी ने की। कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम अधिशासी शाहिद हुसैन, वरिष्ठ उद्घोषक संजय पांडे, प्रकाश उदय के किरण सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादव और चंपेश्वर गोस्वामी ने किया। राजनांदगांव में खेले जा रहे महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में साई सुंदरगढ़ की टीम ने रेलवे बिलासपुर को 5-1 से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में साई एक्सीलेंसी लखनऊ ने राउरकेला की पामपोस हॉस्टल को 3-2 से पराजित किया। इस तरह दोनों टीमों ने अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विजय जांगीड़ को छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। श्री जांगीड़ को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ अटैच किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में एक निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार के तहत करीब 72 लाख रुपए के भुगतान के मामले में क्लर्क, ऑपरेटर और स्कूल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 9,500 नंग नशीली दवाइयां, कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया है। वहीं बिलासपुर पुलिस ने भी भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन और दवाइयां जब्त की हैं। इस मामले में एक महिला और युवती के अलावा 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। और शक्ति जिले के ग्राम गुड़रू कला में राखड़ डंप के दौरान हाईवा के ऊपर चढ़े ड्राइवर की गिरने से मौत हो गई। वहीं दुर्ग जिले के पतौरा पाटन मार्ग पर हाईवा की टक्कर से साइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।